दोस्तों एक बार दो दोस्त थे और उन दो दोस्त में से एक दोस्त कुएं में गिर पड़ा। दोस्तों उनमें से जो बड़ा दोस्त था वो एक बार गलती से कुएं में गिर पड़ा, जो गांव में कुआं था। अब दोस्तों जो छोटा दोस्त था, जिसकी उम्र मुश्किल से 10-12 साल की होगी, और बड़ा जो था उसकी उम्र लगभग 15-16 के आसपास थी। तो जो 15-16 के आसपास था वो कुएं में गलती से गिर पड़ा। अब दोस्तों जो छोटा लड़का, जो छोटा वाला दोस्त है, जो मुश्किल से 12-13 साल का ही रहा होगा, वो आसपास चिल्लाता है, आसपास देखता है कौन है जो मेरी मदद कर सके। नीचे जो दोस्त है वो तड़प रहा है, वो छटपटा रहा है कुएं में। अब इसको कुछ नहीं सूझता है, ये क्या करता है, आसपास देखता है, एक बाल्टी और एक रस्सी दिखाई पड़ती है। ये रस्सी और बाल्टी को नीचे डालता है और फटाफट से उसको खींचना शुरू कर देता है। अब दोस्तों एक 10-12 साल का लड़का एक 14-15 साल के लड़के को धीमे धीमे करके उस रस्सी को खींच लेता है और उसको बाहर निकाल लाता है। अब दोस्तों ये दोनों दोस्त जाते हैं और अपने घर में बताते हैं, तो घर वाले यकीन नहीं मानते। घर से ये बात आसपास के गांव में फैलती है, बट दोस्तों फिर भी लोग यकीन नहीं करते। अब होता ये है कि वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुमने अपने से जो बड़ा उम्र का लड़का है उसको तुमने उसको रस्सी से अकेले निकाला, तो एक बार हमें भी ये करके दिखाओ। तो वो लोग एक बाल्टी डालते हैं कुएं में और उसमें लगभग उसके वजन के बराबर या उससे थोड़ा कम ही पानी जो है उसमें जब बाल्टी में भर जाता है, उसको कहते हैं उससे खींचो। तो दोस्तों वो जो बच्चा था जिसने अपने दोस्त को उस बाल्टी से कहीं ज़्यादा वजन का, लगभग 2 गुने वजन का जो उसका दोस्त था उसको खींच लिया था, बट वो अब इस साधारण बाल्टी को नहीं खींच पा रहा था। आखिर दोस्तों ये क्या ऐसी चीज़ थी? क्या वो बच्चा झूठ बोल रहा था या कुछ ऐसा था जो लोगों की समझ से परे था? दोस्तों ये जो लोगों की समझ से परे था, आज इसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ जो इस कहानी में हम सीखते हैं कि एक कम उम्र का लड़का अपने से ज़्यादा वजन को उठा लेता है। आखिर ऐसा क्यों हो पाया? दोस्तों जब वो जो उससे ज़्यादा उम्र में दोस्त था, वो जब वहाँ कुएं में गिरा और उसने जब आसपास देखा, तो उसने देखा यहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं है, बस एक रस्सी, एक बाल्टी है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस समय। वो या तो अपने दोस्त को डूब जाने देता है या फिर उसको कोशिश करके निकालता। और उस समय उसके पास केवल एक थिंग थी, उसके पास ये था ही नहीं कि वो नहीं कर पाएगा। उसके पास ये भी कोई बताने वाला नहीं था कि तुम तो अपने से, यानी कि कह सकते हैं कोई उसको साइंस बताने वाला नहीं था, कोई उसको साइंस के नियम बताने वाला नहीं था कि तुम जो है अपने से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते हो, तुम इसकी मदद नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं नहीं हैं। यानी कि कोई भी नकारात्मकता देने वाला नहीं था, उसको मना करने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि ये तुम नहीं कर पाओगे। दोस्तों उसने वो काम कर दिया जो शायद उसकी क्षमता से बाहर था, ये हमारा मानना है। पर दोस्तों जब हमारे अपने, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अपने दिल से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपने दिल से चाहते हैं, जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो हम वो कर जाते हैं जो शायद हमारी क्षमता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता। और दोस्तों वहाँ पर वो जो पावर थी उसी ने काम किया था। इसको दोस्तों हम कह सकते हैं इमोशनल पावर। ये दोस्तों किसी भी नियम से बंधी हुई नहीं है।
और आपने एक नहीं ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे जब किसी व्यक्ति ने अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा करके दिखा दिया होता है, और वो केवल और केवल इस इमोशनल पावर की वजह से। कुछ ऐसा अटैचमेंट होता है किसी व्यक्ति के साथ, किसी जीव के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ, अपनी मित्र के साथ, जब वो उसको हम मुसीबत में देखते हैं तो हम वो कर जाते हैं जो साइंस के, अभी तक के जो साइंस के नियम हैं उनसे कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। और शायद ऐसा ही उस दिन भी हुआ था कि वो छोटा बच्चा अपने से ज़्यादा वजन, अपने से बड़ी उम्र के बच्चे को पानी से खींच लेता है। बट दोस्तों वही काम जब उसको लोग बताते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो, मैं यकीन ही नहीं मानता, और उससे प्रमाण मांगा जाता है और उससे कम वजन की बाल्टी भरवाई जाती है, तब वो नहीं खींच पाता, क्योंकि तब तक उसके अंदर वो निगेटिविटी भर दी जा चुकी होती है। और उस निगेटिविटी के कारण वो अपने को एहसास करता है, हाँ ये मैं नहीं कर सकता था, बट कैसे हो गया ये वो भी नहीं जानता था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी इमोशनल पावर तब उस लेवल पे काम करती है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस पॉइंट से लेके 100 मीटर का एक ऐसा ब्रिज पार करना है जो ब्रिज मात्र 1 फुट का है, 1 फुट चौड़ाई का है, और दोनों तरफ खाई है, और अगर ये आप ब्रिज पार कर जाते हैं तो आपको वहां पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। आपको इस 100 मीटर के ब्रिज को पार करने के बाद जो आपका अचीवमेंट है वो आपका 10 लाख रुपए है। तो कई लोग कहेंगे बिल्कुल मैं पार करूंगा, मुझे 10 लाख पाने। बट दोस्तों देखने वाली बात यह है, क्या आप ये नहीं सोच सकते कि 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे केवल 100 मीटर की दूरी पे हैं? पर दोस्तों अगर गिर गए तो, क्योंकि खाई है, बचने का कोई चांस नहीं है। अगर आप उस खाई में गिर गए तो बचने का कोई चांस नहीं। तो एक बार की आप कहेंगे कि छोड़ो यार 10 लाख रुपए कमा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इमोशन उससे नहीं अटैच हो रहा, आपकी इमोशनल पावर नहीं जग रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है अरे यार मैं 10 लाख रुपए छोड़ता हूँ क्योंकि ये तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, इसके लिए अपनी ज़िंदगी को इतने जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों इसी जगह पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। आपको उसको विजुलाइज नहीं करना, आप केवल एक बार ऐसा एहसास कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि अगर आपका एक छोटा सा बच्चा, आपका 5 साल का बच्चा उसी 100 मीटर की दूरी पे है, बीच में दाएं बाएं खाई है और केवल 1 मीटर की पतली पट्टी है, और उस बच्चे को बचाने के लिए केवल और केवल वहां पर आपको उस खाई को पार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप उस खाई को बिना सोचे समझे पार करेंगे? आप उस जोखिम को लेंगे? दोस्तों आप में से कई लोगों का जवाब बिना सोचे समझे हाँ होगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई लालच नहीं खींच रही है, क्योंकि लालच से कहीं बड़ा इमोशनल पावर है। वो इमोशनल पावर उस बच्चे को बचाने के लिए आप उस खाई के डर को, अपनी मौत को भी आप हरा देंगे और उस खाई को आप पार करने के लिए उस पतली पगडंडी पे जाएंगे, क्योंकि अब आपको उस बच्चे को बचाना है। आप कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा, केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य होगा। और दोस्तों अचीवमेंट्स कुछ इसी तरीके से होते हैं। जब आपका इमोशनल पावर जागती है तो आपको वो अपना पॉइंट ढूंढना होगा। अगर कोई भी अचीवमेंट है तो उसमें आपका इमोशनल बेनिफिट क्या है,
कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपकी इमोशनल एनर्जी को जागृत करे। और दोस्तों वो लक्ष्य आप तभी पा पाएंगे जब कहीं ना कहीं आप उससे इमोशनली बेनिफिट कमा पाएँ, या कोई ना कोई इमोशनली आपका वहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि उदाहरण मैंने यहाँ बच्चे का दिया या दोस्त को बचाने का दिया, कहीं ना कहीं ऐसा कोई अचीवमेंट है जो आपके माँ बाप को गौरवान्वित करे, आपको गौरवान्वित करे, कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग फीलिंग दे, इमोशनल फीलिंग दे, वो आप काम कर जाते हैं। आपकी क्षमता में वो हो या नहीं हो, ये आप खुद नोटिस करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं जो आपसे कहना चाहता था वो मैंने इन शब्दों के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से कहने की कोशिश की है। और दोस्तों आप खुद ढूंढिएगा, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या ऐसा इमोशनल चीज़ है जो आपको वो करने पर मजबूर कर रही है, जो शायद आपकी क्षमता से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। तो आप उस काम को 100% कर लेंगे और बहुत बेहतर ढंग से कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए, जल्द ही मुलाकात होती है, दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।